हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे डीडीए लाइन जनरेशन एल्गोरिथम या डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। डीडीए को बोला जाता है डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। इस एल्गोरिथम का यूज करके स्टूडेंट हम किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में लाइन को ड्रॉ करते हैं और कंप्यूटर ग्राफिक्स में इसका यूज किया जाता है। ये आपका वीवीआई क्वेश्चन भी है जो कि आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे आज। सबसे पहले स्टूडेंट, जब हमें किसी भी लाइन को ड्रॉ करना होता है तो आप जानते हैं कोई भी लाइन कैसे ड्रॉ होता है, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में क्या होता है, कोई भी लाइन ड्रॉ होता है। तो जैसे हम मान लेते हैं कि ये क्या हमें दो पॉइंट्स दिया गया है। जब भी हमें कोई लाइन ड्रॉ करना होगा तो मिनिमम हमें कितना पॉइंट चाहिए होगा, 2 पॉइंट चाहिए होगा। तो हमें ये 2 पॉइंट दिया ही दिया रहेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि जो फर्स्ट पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट x और y है, ठीक है, या x1 और y1 है, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है हमारा उसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 और y1 है और सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। अब हम स्टूडेंट डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर एल्गोरिथम का यूज करते हुए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या करेंगे, डिफरेंट पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे और लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर या किसी भी लाइन ड्रॉइंग एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हमें क्या दिया रहता है, एक पॉइंट और कोई दूसरा पॉइंट मान लीजिए दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में किसी भी एल्गोरिथम का यूज करके डिफरेंट पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं और इन पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से, इन पॉइंट्स को मिलाते हुए क्या करते हैं, लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये होता है लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम का फंडा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जो हमें पॉइंट्स दिए हुए दो, ठीक है, हमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ और सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले स्लोप निकालेंगे। हमने पिछले वीडियो में आपको थोड़ा सा लाइन का ओवरव्यू दिया था, स्लोप के बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, स्लोप सबसे पहले निकालेंगे। स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है बताइए। अगर मैं यहां पे लिखूं स्लोप ऑफ, पहले आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद में आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसको हमने क्या बोला था, m बोला था, वो क्या होता है, m इक्वल्स y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 या डेल y बाय डेल m। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट ये क्या आएगा आपका, इसे आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये क्या है आपका, डेल y है और ये आपका क्या है स्टूडेंट, डेल x है। आप लोग इसे निकाल लेंगे। जब आप निकाल लीजिएगा तो आपके पास m आ जाएगा। देन आपको क्या करना है, डेल y को निकालना है और डेल x को निकालना है। तो डेल y को बताइए हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। डेल y का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हम तो y2 माइनस y1 से निकाल लेंगे। यहां पे अगर हम इस इक्वेशन से डेल y का फॉर्मूला निकालना चाहे तो क्या आ जाएगा, m इंटू डेल x। क्या हम ये लिख सकते हैं? उसी प्रकार से अगर हम डेल x को लिखना चाहें, डेल x को लिखना चाहें इसे, तो क्या लिख सकते हैं बताइए, इसे लिख सकते हैं डेल y बाय m। क्या ये सही है? सही है, ये सही है। चलिए इसके आगे अब हम क्या देखते हैं स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, पहले इन तीनों को निकाल लेंगे। मींस हमें पहले क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, देन हमें डेल y निकालना है और डेल x निकालना है। डेल y और डेल x के लिए इसका यूज नहीं करेंगे हम लोग, जब हमें पॉइंट्स ही गिवन रहेगा। इसका अभी हम यूज करेंगे आगे जब हम डेरिवेशन करेंगे तब, उसके लिए हमने इसे किया है। हम लोग सबसे पहले 2 पॉइंट दिया हुआ है, हम लोग निकाल लेंगे डेल y। कैसे डेल y निकालेंगे, y2 माइनस y1, डेल y निकल गया। देन निकालेंगे डेल x, कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1, ये निकल जाएगा। डेल y बाय डेल x करेंगे तो हमारा स्लोप निकल जाएगा। अभी हमारे पास 3 चीजें आ चुकी है। ठीक है, डेल x क्या होता है कि x में कितना चेंज हुआ है, यानी कि आपका फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट जो x की डिस्टेंस है वो क्या है। डेल y का मतलब y में कितना चेंज है ना, डिफरेंस इन y फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड पॉइंट, ये होता है आपका डेल y। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये 3 चीजें निकल चुकी है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या, ध्यान दीजिए यहां पे,
अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जो मेरा डेल एक्स का वैल्यू आया है वो कितना है। मींस किससे कंपेयर करेंगे, 1 से कंपेयर करेंगे। क्या वो 1 से नहीं, हम डेल वाई से कंपेयर करेंगे। हम चेक करेंगे कि क्या जो मेरा डेल एक्स का वैल्यू है वो डेल वाई के बराबर है, मतलब कि क्या वो दोनों सेम है, या वो उससे छोटा है, या वो उससे बड़ा है। इन तीनों में से कोई एक चीजें हो सकती है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या जो मेरा डेल एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल्स है डेल वाई के। ऐसा हो सकता है कि जो हमारा डेल्टा एक्स हो वो क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू डेल वाई हो। वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे, देन पहले चेक करेंगे इफ अगर ऐसा हो देन आपको क्या करना है, मान लेना है डेल एक्स इक्वल्स 1, देन डेल एक्स इक्वल्स 1। अगर ये बात समझ में, अगर डेल एक्स का वैल्यू आपने जो निकाला, डेल एक्स का वैल्यू x2 माइनस x1, वो अगर y2 माइनस y1 यानी डेल y के वैल्यू से बड़ा है या बराबर है, तो हम क्या करेंगे, डेल एक्स को मान लेंगे 1। अब हम क्या करेंगे, xi प्लस 1, चूंकि मेरे पास क्या है, मेरे पास यहां का वैल्यू है, मेरे पास x और y है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट को फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट को कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, यहां पे फॉर्मूला है नेक्स्ट, यानी कि xi प्लस 1। अभी आपके पास x1 या x2 कोई भी है, हम लोग क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइए, कैसे, जो आपका अभी करंट x का वैल्यू है, करंट x का वैल्यू मतलब अभी जो आपका x का वैल्यू है, ठीक है, मतलब xi प्लस क्या करेंगे, चेंज इन x, x में कितना चेंज हो रहा है, तो डेल x। इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। फिर से समझिए, हम क्या कर रहे हैं, x के नेक्स्ट पॉइंट को फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि देखिए ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जो भी हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, जो भी कोऑर्डिनेट होगा, उसमें क्या x और y होगा, तो इस x को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। उसके लिए क्या करेंगे, यहां पे फॉर्मूला है xi, यानी जो अभी x का वैल्यू है, जो अभी x का वैल्यू है उसमें हम लोग जोड़ेंगे, किसे जोड़ेंगे, डेल x को, यानी कि डेल x चेंज इन x। तो हम लोग यहां पे मान चुके कि डेल x क्या है, 1 है, तो आपका x जो आपका नेक्स्ट x का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, xi प्लस 1। कोई कंफ्यूजन है यहां पे, फिर से समझिए आप लोग। यहां पे हमने क्या किया, हमने सबसे पहले स्लोप निकाला, कोई भी आपको पॉइंट दिया हुआ है तो आप स्लोप निकाल सकते हैं, बहुत बढ़िया। फिर हमने डेल वाई और डेल एक्स निकाल लिया, तीन चीजें हमने निकाल ली। हमने चेक किया क्या मेरा डेल एक्स का वैल्यू, क्या चेंज इन एक्स ग्रेटर देन इक्वल से चेंज इन वाई के, अगर हाँ तब आपको क्या करना है, डेल एक्स को 1 कंसीडर करना है। क्या करना है, डेल एक्स को 1 कंसीडर करना है। और जो एक्स का नेक्स्ट वैल्यू होगा स्टूडेंट, वो क्या होगा, करंट जो अभी एक्स का पोजीशन है प्लस चेंज इन एक्स मींस डेल एक्स। तो अभी करंट एक्स का वैल्यू जो होगा xi, अभी कोई हम फिक्स्ड वैल्यू नहीं दे रहे क्योंकि हम एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग इस पे न्यूमेरिकल करेंगे इसी लेक्चर में, तो इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। सो यहाँ पे क्या हो गया, xi प्लस डेल एक्स, और डेल एक्स को हमने 1 कंसीडर कर लिया, तो ये हो गया आपका xi प्लस 1। आई होप आप लोग समझ गए स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे y का। जब ये पॉइंट है तो x का निकाले तो हमें y का भी निकालना है। तो y का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे yi प्लस 1। इसके लिए क्या करेंगे, अभी जो करंट y का वैल्यू है, तो करंट अभी y का वैल्यू क्या है, yi प्लस चेंज इन y। चेंज इन y मतलब क्या, डेल y, ठीक है। चेंज इन y मतलब क्या, डेल y। बढ़िया। अब बताइए yi को हम यहाँ yi लिखते हैं, ये आपको दिख रहा है, हाँ। डेल y को हमने यहाँ पे क्या डिराइव किया था, डेल y इक्वल्स m इंटू डेल एक्स, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं m इंटू डेल एक्स। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बोलिए, लिख सकते हैं। चलिए, तो ये क्या हो गया, फर्दर इसको अगर हम लोग करें तो yi प्लस, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, dx को 1 कंसीडर, डेल एक्स को 1 कंसीडर किया है, तो डेल एक्स 1 हो जाएगा, तो m इंटू डेल एक्स मीन्स m इंटू 1 दैट इज m हो जाएगा आपका यहाँ। तो ये आपका जो, इसे आप लोग ऐसे घेर लीजिए, ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्मूला, या एक मिनट, जस्ट इतना आपका xi प्लस 1, ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्मूला। अगर क्या हो हमारा डेल x डेल y से बड़ा हो, तो हम नेक्स्ट x के वैल्यू को कैसे निकालेंगे,
एक्स आई प्लस 1। और नेक्स्ट y के वैल्यू को कैसे निकालेंगे, ये आप इसे y नेक्स्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। तो यहां हो जाएगा आपका y i प्लस 1। ये हो गया आपका सेकेंड फॉर्मूला। कैसे निकलेगा आपका नेक्स्ट y का वैल्यू, y i प्लस m। स्लोप से हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। ये हुआ अगर आपका डेल x बड़ा है डेल y के। तो यहां तक समझ गए आप लोग। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि दूसरा स्थिति क्या हो सकता है। हमने यहां ग्रेटर देन इक्वल टू देख लिया, अब क्या हो सकता है, लेस देन हो सकता है ना। तो चलिए हम लोग उसको भी देखते हैं। ये आपको यहां तक अच्छा यहां पे नहीं दिख रहा है, ये लिखा हुआ है y i प्लस m, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट कंसीडर करते हैं इधर, ठीक है। चलिए अब ऐसा हो सकता है इफ, जब ऐसा नहीं हो, यानी कि डेल x ना ही ग्रेटर देन हो ना ही इक्वल हो डेल y के। इसका मतलब क्या कि डेल x क्या है आपका, स्मॉलर देन है डेल y, ऐसा होगा। देन इस स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए यहां पे 1 मिनट। देन हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमने क्या किया था, डेल x को 1 कंसीडर किया था। इसमें हम क्या करेंगे, डेल y को 1 कंसीडर करेंगे, ठीक है। डेल y को हमने क्या कर दिया 1। अब बताइए इसमें आपका जो x का नेक्स्ट पोजीशन होगा डेट इज एक्स आई प्लस 1, वो क्या हो जाएगा, जो अभी करेंट x का पोजीशन है डेट इज एक्स आई प्लस चेंज इन x डेट इज डेल x होगा। नाउ इस xi को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, xi को xi ही लिखेंगे। डेल x, तो यहां पे ध्यान दीजिए, डेल x को हमने क्या लिखा है यहाँ पे, डेल y अपॉन m। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं डेल y अपॉन m, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, यस। तो फर्दर इसको अगर हम करें तो ये क्या आ जाएगा, xi प्लस ये डेल i की जगह क्या, डेल y की जगह क्या हो जाएगा, यहां पे हमने डेल y को क्या कंसीडर किया 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन m। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत है आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम है, नहीं। तो ये क्या हो गया आपका xi प्लस 1 का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये देखिए xi प्लस 1, यानी कि अगर आपका डेल x क्या हो, लेस देन हो, स्मॉल हो डेल y के, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट x का वैल्यू इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करना है, ठीक है। और yi प्लस 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, yi प्लस 1, यानी कि y नेक्स्ट। जब हम नेक्स्ट पोजीशन निकाल रहे तो x निकाले, y भी हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, yi यानी जो करंट अभी पोजीशन है, अभी करंट जो y का वैल्यू है, इसमें हम ऐड करेंगे डेल y के वैल्यू को, यानी चेंज इन y को। तो हो जाएगा yi प्लस डेल y। आगे बात समझ में, तो बताइए yi की जगह yi, और यहां पे हमने डेल y को क्या कंसीडर किया है 1, तो ये हो जाएगा आपका 1। मींस क्या, yi प्लस 1, y नेक्स्ट का वैल्यू अगर डेल x क्या हो, स्मॉलर देन हो डेल y के, तो ये होगा आपका, ठीक है। तो स्टूडेंट बहुत ही वीवीआई, ध्यान दीजिए यहाँ पे 4 आपका डेरिवेशन यहाँ पे आया, 4 डेरिवेशन है। क्या, सबसे पहला कि अगर आपका डेल x का वैल्यू, ध्यान दीजिए सारे लोग, जो भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है ध्यान दीजिए, अगर आपका डेल x का वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू हो डेल y के, तब क्या करना है आपको, डेल x को 1 कंसीडर करना है। क्या करना है, डेल x को 1 कंसीडर करना है। नाउ अब हम जानते हैं कि x नेक्स्ट का वैल्यू क्या होगा, करंट जो x का पोजीशन है उसमें हम क्या करेंगे, डेल x को ऐड कर देंगे, चेंज इन x को ऐड कर देंगे। तो यहां पे क्या होगा, ध्यान दीजिए, xi प्लस 1 इक्वल्स xi हमने उतार दिया, और डेल x को यहां हमने क्या कंसीडर किया 1, तो ये हो गया xi प्लस 1। तो ध्यान देना है कि आपका x नेक्स्ट का वैल्यू क्या होगा, xi प्लस 1। जस्ट इसे आपको रिमेंबर रखना है। इससे अगर आप इन चारों को स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर दिमाग में रखिएगा, तो आपका न्यूमेरिकल यूं सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका yi प्लस 1, यानी नेक्स्ट y का पोजीशन क्या होगा। तो अभी जो करंट y का पोजीशन है उसमें हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन y को ऐड करेंगे, मींस डेल y को ऐड करेंगे। डेल y को हमने यहाँ पे क्या बताया था, m इंटू डेल x, और ये हमने बताया नहीं, ये कैसे हो गया, ये डेल y है,
डेल एक्स उधर चल गया तो m इंटू डेल एक्स हो गया। ये पता है आप लोगों को बोर्ड मास का रूल, ठीक है। तो ये हो गया, हम यहाँ पे डेल वाई की जगह लिख सकते हैं m इंटू डेल एक्स, लिख सकते हैं ना, डेल वाई की जगह m इंटू डेल एक्स। नाउ यहाँ पे हमने डेल एक्स को क्या बताया है, डेल एक्स को हमने 1 बताया है, तो जैसे ही ये 1 होगा तो आपका वाई आई प्लस 1 क्या हो जाएगा, वाई आई प्लस एम, यानी कि आपका y नेक्स्ट हो जाएगा वाई आई प्लस एम। आगे बात समझ में? तो मोटी सी बात क्या है कि अगर आपका डेल एक्स का वैल्यू, चेंज इन एक्स का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है या इवन इक्वल्स भी है, तो आपको एस एक्स का जो नेक्स्ट वैल्यू होगा वो इस फॉर्मूले से निकाल लेना है, एक्स आई प्लस 1, उसमें जस्ट ऐड करते जाना, एक्स में क्या कीजिएगा आप 1 ऐड करते जाइएगा। और y का नेक्स्ट पोजीशन कैसे निकालना है आपको y में स्लोप को ऐड करते हुए जाना है। बस ये था आपका। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है स्टूडेंट, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि डेल एक्स हमारा क्या हो, चेंज इन एक्स क्या हो, लेस देन हो डेल वाई के। तो उस स्थिति में हमने क्या किया है, डेल वाई को 1 कंसीडर किया, हमने नहीं, जिन्होंने डीडीए एल्गोरिथम को डिराइव किया है उन्होंने। तो डेल वाई को क्या कंसीडर करना है, आपको 1 कंसीडर करना है। नाउ हम लोग जानते हैं एक्स का नेक्स्ट पोजीशन क्या होगा, अभी जो करंट पोजीशन है उसमें हम लोग ऐड कर देंगे जो एक्स में चेंज हो रहा है, तो डेल एक्स हो गया, यानी एक्स आई प्लस डेल एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं डेल वाई बाय एम, हमने लिख दिया डेल वाई बाय एम, सही है। नाउ एक्स आई प्लस 1 इक्वल्स एक्स आई प्लस डेल वाई को हमने यहाँ 1 कंसीडर किया, तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय एम। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब सेम चीज हमने यहां किया है, वाई आई प्लस 1, यानी वाई नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वाई आई प्लस डेल आई, यानी वाई आई क्या है, ये आपका अभी जो करंट वाई का वैल्यू है प्लस उसमें हम लोग चेंज इन वाई को ऐड कर देंगे, तो वाई आई प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा, वाई अभी जो है प्लस 1, यानी जब आपका डेल एक्स का वैल्यू लेस देन हो डेल वाई के, तो आपको नेक्स्ट एक्स का वैल्यू इस फॉर्मूला से निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, एक्स में स्लोप का 1 बाय स्लोप को हम लोग ऐड करेंगे, और वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जस्ट उसमें 1 को ऐड करते हुए चलेंगे। ये था स्टूडेंट आपका एक तरह से कि डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, दैट इज डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर की हेल्प से हम कैसे लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप सोचिएगा कि सर इससे लाइन को ड्रॉ कैसे करेंगे, तो लाइन हो तो गया ड्रॉ आपका, जैसे आपको देखिए एक ये पॉइंट दिया हुआ था, एक ये पॉइंट दिया हुआ था, आपने इन दोनों के हेल्प से क्या किया, मींस आपने सबसे पहले निकाला क्या, जैसे देखिए ये था आपका x1 y1, ध्यान से समझिए, ये था आपका x2 y2, ठीक है। इन दोनों की हेल्प से x1 y1 और x2 y2 की हेल्प से आपने क्या किया, डेल x निकाल लिया, डेल y निकाल लिया और m निकाल लिया। आपने पता कर लिया कि डेल x ग्रेटर देन इक्वल्स है या नहीं है, नहीं होगा तो इसे यूज करेंगे, होगा तो इसे यूज करेंगे, और इस दोनों फॉर्मूले का यूज करके हमने क्या किया, नेक्स्ट पोजीशन को निकाल लिया, यानी नेक्स्ट x और y के वैल्यू को निकाल लिया। तो नेक्स्ट पोजीशन मान लिया जाए मेरा यहां पे आया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, अब हमारा जब हम यहां से यहां आ जाएंगे, मींस क्या, समझिए बात को, जब हमने नेक्स्ट पोजीशन को फाइंड आउट कर लिया, तो अब हम यहां से यहां आ चुके हैं, तो हमारा करंट पोजीशन अब ये हो जाएगा। इस पे हम फिर क्या करेंगे, फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। आगे बात समझ में, फिर हम क्या करेंगे, इस पे फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, देन हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट पोजीशन मिलेगा, तो हमारा करंट पोजीशन ये हो जाएगा, ना कि प्रीवियस रहेगा। देन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट को फाइंड आउट करेंगे, तो हमारा करंट पोजीशन ये हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा स्टूडेंट कि हमें जो नेक्स्ट पोजीशन मिलेगा वो हमें x2 और y2 मिलेगा, तब हम कहेंगे कि हमारा लाइन क्या हो गया, सक्सेसफुली ड्रॉ हो गया, हमारा लाइन कंप्लीट हो गया। तो ये था आपका डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम का टोटल एक्सप्लेनेशन, मींस किस प्रकार से फॉर्मूला को डिराइव किया जाता है। तो इसे आप लोग स्टूडेंट नोट कर लीजिए, अच्छे वे में नोट कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर हो गई है चीजें, तो आप लोग एक अच्छे वे में, सबसे पहले आप लोग फुल फॉर्म लिख लीजिए, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर होता है। देखिए फिर सबसे पहले लिखिए, ये बनाइए, एक लाइन बनाइए, चलिए मैं बता रहा हूं, लाइन बनाइए और लिख दीजिए x1 y1 x2 y2, मतलब ये आपको पता है, ठीक है, ये आपको पता है, 2 पॉइंट आपको दिया हुआ है, लेकिन लाइन ड्रॉ नहीं है, आपको क्या है, 2 पॉइंट दिया हुआ है। अब यहां पे लिखिए, इन दोनों पॉइंट की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, यहां पे लिख दीजिए, हमें क्या निकालना है इन दोनों पॉइंट की हेल्प से, हमें निकालना है स्लोप, हमें निकालना है डेल एक्स और हमें निकालना है डेल वाई। अब नेक्स्ट आइए यहां पे,
इतना लिख दिए। अब आइए यहाँ पे लिखिए स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, दैट इज m क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, इसे लिखिए। देन लिखिए इक्वल्स डेल y बाय डेल x, यानी कि इस तरीके से हम लोग m को निकाल लेंगे। आपने m को निकाल लिया। अब यहाँ पे आप चाहें तो ऐसे 1 2 लिखकर इक्वेशन बना सकते हैं या नहीं भी बना सकते, वैसा कोई है नहीं। जस्ट हमने डेल y को क्या किया, एक टर्म्स में लिख दिया। अगर m इक्वल्स डेल y बाय डेल x है तो हम डेल y को इधर लिख सकते हैं कि m इंटू डेल एक्स, यानी कि डेल y को लिख सकते हैं m इंटू डेल एक्स, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार हम डेल एक्स को लिख सकते हैं, क्या हम लोग लिख सकते हैं डेल y बाय m, ये m इधर आ जाएगा, डेल एक्स इधर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आप क्या कीजिए, इसे लिखिए इफ डेल एक्स ग्रेटर देन, ऐसे लाइन खींच दीजिए या 2 लाइन छोड़ दीजिए। उसके बाद इस पार्ट को लिखिए इतना, और इसे याद से आप क्या कर लीजिएगा, नोट में या रेड ब्लू किसी भी पेन से कलर से नोट कर लीजिएगा, ताकि आप जब भी स्टूडेंट नोट्स देखिए एक प्रॉपर वे में देखिए। नोट्स होने का फायदा क्या होता है कि एग्जाम टाइम में आपको पूरा पढ़ने का नीड ना पड़े। आपने जस्ट खोला, फटाक से देखा, अच्छा ये चारों था, बस काम खत्म, ठीक है। इसीलिए तो आपको ये दोनों लिखना है। उसके बाद नीचे में फिर आपको ये कंडीशन देना है कि अगर ऐसा हो तब क्या करना है, ये दोनों आपका हो जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद में आपको इस तरीके से सबसे लास्ट में लाइन बना देना है कि क्या होगा, पहले हमें ये पोजीशन था x1 और y1, ये क्या होगा, हमें नेक्स्ट पोजीशन मिलेगा, देन नेक्स्ट मिलेगा, नेक्स्ट मिलेगा, और यहाँ पे आपका लास्ट पोजीशन था x2, y2। इस तरीके से हमें पोजीशन मिलते गया और हम क्या करते गए, लाइन को ड्रॉ करते चले गए, ठीक है। इतना आप स्टूडेंट नोट कर लीजिए। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसी लेक्चर में चलिए हम लोग अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। मींस हम अभी तक क्या कर रहे थे, एक जनरल डेरिवेशन फॉर्मूला दिए कि x1 y1 x2 y2। अब हम यहाँ पे वैल्यू लेंगे, यानी किसी कोऑर्डिनेट का वैल्यू लेंगे 1 2 3 4 कुछ भी, और उसके बाद लाइन को ड्रॉ करेंगे, देखेंगे क्या क्या हमारा वैल्यू आता है, क्या हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आता है या कोई हमारा ऐसा वैल्यू आता है पॉइंट में जो कि पिक्सल पॉसिबल नहीं है रास्टर स्क्रीन पे, उसे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसे आप लोग अच्छे से नोट कीजिए। अब हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो नोट कर लिए स्टूडेंट आप लोगों ने। चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल देखिए आपका कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, और एग्जाम में भी इतना सिंपल न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है, और वो भी 6 मार्क्स में पूछा जाता है। तो मैंने कहा ना, कंप्यूटर ग्राफिक्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। अगर आप इसे थोड़ा सा भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपका 70 में 65 प्लस मार्क्स आने जा रहा है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है पढ़िए, ड्रॉ लाइन बाय यूजिंग DDA, दैट इज डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। और ये देखिए 1 मार्क्स का आपका MCQ भी हो गया, आपसे काफी बार पूछा गया है DDA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। सो ड्रॉ लाइन बाय यूजिंग DDA लाइन जनरेशन एल्गोरिथम बिटवीन 1 1 एंड 4 3, यानी कि आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, क्या क्या है, 1 1 एंड 4 3। सो आपको कुछ इस तरीके से 2 पॉइंट दिया हुआ है। ये है आपका मान लीजिए 1 1 और ये है आपका 4 3, ठीक है। तो हमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट, हमें 3 चीजें निकालनी है। हमें निकालना है स्लोप ऑफ द लाइन, देन हमें निकालना है चेंज इन x और चेंज इन y, दैट इज डेल x और डेल y। तो आइए इन तीनों को हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे बताइए स्लोप क्या हो जाएगा आपका। अगर हम डायरेक्ट लिख के बना रहे हैं, अब उतना लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने आपको थ्योरी लिखवा दिया है, ठीक है। सो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखेंगे m इक्वल्स क्या हो जाएगा, बोलिए y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय, या इतना भी करने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे सिंपली डेल y निकाल लेंगे। और डेल y क्या होता है बताइए, y2 माइनस y1, दैट इज क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 क्या होगा बोलिए, ये है आपका y2, पता है ना आप लोगों को, और ये है आपका y1, दैट इज 3 माइनस 1, क्या हो गया ये 2। इसी प्रकार हम डेल x निकालेंगे, तो बताइए डेल x क्या होगा, x2 माइनस x1, दैट इज 4 माइनस 1, दैट इज 3। सही है। अब क्या करना था, हम लोग को स्लोप निकालना था। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप होता है डेल y बाय डेल x। सो स्लोप इक्वल्स डेल y अपॉन डेल x। कितना है आपका, ये है डेल y है आपका 2 और ये है 3, तो ये हो गया आपका 0.318 और 7, 0.67 के अप्रॉक्स आ रहा है, तो 0.67 हम लोग रखते हैं, ठीक है। चलिए
तो ये हमारा 3 चीज निकल गया और ये हमें सबसे पहले फाइंड आउट कर लेना है। कभी भी आप डीडीए लाइन जनरेशन एल्गोरिथम का यूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, डेल वाई निकालना है, डेल एक्स निकालना है और स्लोप निकालना है। अगर आप इन 3 चीजों को निकाल लिए तो आपका क्वेश्चन यूं सॉल्व हो गया। अब जस्ट क्या करना है, फॉर्मूला में पुट करना है और फॉर्मूला हमें पता है। हमें क्या करना है, एक्स नेक्स्ट निकालना है। सो हम यहां पे क्या करेंगे, लिखते जाते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। देखिए अभी x क्या है, 1 1 है। अभी x करें, अभी जो पॉइंट है स्टूडेंट वो क्या है, 1 1 है, यानी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है। अब हमें इसके नेक्स्ट यानी कि कुछ यहां या यहां जहां भी होगा हमें इसके नेक्स्ट पॉइंट को निकालना है। तो बताइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं क्या कि डेल वाई और डेल एक्स को, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपका डीडीए लाइन जनरेशन एल्गोरिथम। तो बताइए क्या जो हमारा डेल एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल्स है, डेल एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स है डेल वाई के, है या नहीं। डेल एक्स कितना है 3 और डेल वाई कितना है 2, तो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यस 3 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो हमने फॉर्मूला बताया था उसका यूज करेंगे। और फॉर्मूला क्या, जस्ट डेरिवेशन था एक बच्चा वाला। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, बताइए एक्स नेक्स्ट को निकालेंगे। तो यहां जस्ट मैं नेक्स्ट लिख देता हूं। ठीक है, i+1 उतना लिखने की जरूरत नहीं है। अभी एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है, तो डायरेक्टली लिख दे क्या, चलिए लिखकर बनाते हैं। एक्स प्लस क्या हो जाएगा, या i+1 से लिखते ना तो थोड़ा आपको समझ में आता है। एक्स आई मतलब जो अभी करंट पोजीशन है, प्लस हमने यहाँ पे क्या निकाला था 1। क्यों यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे डेल एक्स होता था, लेकिन हमने पढ़ा था, ध्यान दीजिए थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दे रहा हूं। हमने अभी तुरंत पढ़ा कि जब ये कंडीशन हमारा फुलफिल हो रहा है तो डेल एक्स को हम क्या मानेंगे 1, तो एक्स आई प्लस डेल एक्स यानी डेल एक्स की जगह हो गया 1। कोई कंफ्यूजन बोलिए नहीं। चलिए तो एक्स आई हमारा कितना है अभी, यानी अभी करंट है हमारा 1, तो ये हो गया 1 + 1 दैट इज ये हो गया 2। आगे बात समझ में। यहाँ पे स्टूडेंट एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हम लोगों को थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। क्या क्या हम लोग कर लेते हैं, एक्स आई, ठीक है, यानी जो अभी एक्स का करंट पोजीशन है, वाई आई जो वाई का करंट पोजीशन है, एक्स नेक्स्ट जो एक्स का नेक्स्ट पोजीशन है, और वाई नेक्स्ट जो वाई का क्या है नेक्स्ट पोजीशन है। ठीक है, ये हो गया आपका। आप लोग भी कुछ इस तरीके से एग्जाम में अगर बना दीजिएगा तो आपको जो है स्टूडेंट, देखिए जितने अच्छे से आप अपने क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, जितने अच्छे वे में आप एक्सप्रेस कीजिएगा अपनी बातों को, उतने अच्छा मार्क्स आपको मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एक टेबुलर फॉर्म दे देते तो थोड़ा सा हमारा आंसर क्या हो जाता है, देखने में अच्छा लगने लगता है। आंसर तो हमारा वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाता है, वे चेंज हो जाता है डेटा रिप्रेजेंट करने का। सो यहाँ पे हम यहाँ पे दे सकते हैं, अभी मेरा एक्स का वैल्यू इनिशियली है 1 और y का वैल्यू भी है 1। ये देखिए क्या है 1 1। x नेक्स्ट हमारा क्या आया है 2 आया है, और y नेक्स्ट हम लोग कैसे निकालेंगे स्टूडेंट बताइए, yi+1 कैसे निकालेंगे हम लोग, जब ये डेल x हमारा बड़ा होगा तो हमने पढ़ा था कि yi प्लस सिंपली क्या कर देंगे, इसमें m कर देंगे। अब आप बोलिएगा कि yi प्लस डेल y होगा ना सर, तो डेल y तो होगा, लेकिन हम लोग वहां पे डिराइव किए थे कि डेल y को हम लोग किससे चेंज कर दिए थे, m से चेंज कर दिए थे, है ना, पढ़े थे ना। क्यों m से चेंज कर दिए थे, क्योंकि हम पढ़े थे कि डेल y बराबर क्या होता है, m इंटू डेल एक्स होता है, और डेल एक्स यहाँ पे 1 है तो m इंटू 1 तो m हो गया ना। चलिए ये सब आपका जाना हुआ है, अभी तुरंत पढ़े हम लोग। चलिए तो ये क्या हो जाएगा yi प्लस m, यानी कि अभी y का वैल्यू क्या है, देखिए y का वैल्यू अभी क्या है 1, तो 1 प्लस और m हमने कितना निकाला है, m यहाँ है आपका 0.67, ये देखिए 0.67, तो ये आपका आ जाएगा कितना स्टूडेंट, ये आ जाएगा आपका 1.67। ये आया आपका फर्स्ट 1.67 फर्स्ट पोजीशन, या कर लीजिए इसके बाद आपका नेक्स्ट पोजीशन। ठीक है, ये हो गया आपका एक, इसके नीचे दिख रहा है आप लोगों को, हाँ एक थोड़ा सा स्पेस है, तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा। अब क्या हुआ स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, अब चूंकि हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव कर चुके हैं तो अब हम यहां पे आ गए, हमारा करंट पोजीशन अब ये हो गया, क्या हो गया, अब हमारा करंट पोजीशन ये हो गया। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एक्स आई अब हमारा हो गया 2 और वाई आई हमारा हो गया अब 1.67। समझ रहे बात को, फिर से समझिए, जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे
मूव कर गए तो हमारा जो करंट पोजीशन है वो ये पॉइंट अब हो गया ना कि ये पॉइंट है। ठीक है, तो अब हमारा करंट पोजीशन ये दोनों हो गया। अब हम इसके लिए नेक्स्ट पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे, यानी इस पॉइंट के लिए अब हम नेक्स्ट पोजीशन को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब सेम फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां अब हम जल्दी जल्दी लिखेंगे। तो xi प्लस 1 क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे xi क्या है आपका, दैट इज 2, तो 2 प्लस 1 दैट इज 3 हो गया आपका। कैसे हुआ आप लोग समझ गए, xi प्लस 1 दैट इज 3, और y नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, yi प्लस 1, yi क्या है आपका अभी 1.67 प्लस इसमें m को ऐड करेंगे, m क्या है आपका 0.67, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 यानी कि 2.34। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पोजीशन, आप लोग कह सकते हैं इसको। तो यहां देखिए नेक्स्ट पोजीशन हमारा आया x का 3, x का नेक्स्ट पोजीशन है 3, और y का नेक्स्ट पोजीशन आया 2.34। कोई दिक्कत यहां तक, बोलिए नहीं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे, हाँ यहाँ भी थोड़ा स्पेस है तो लिख सकते हैं। चलिए तो एक और निकाल लेते हैं, बाकी फिर इधर निकालेंगे, नहीं होगा तो नेक्स्ट अगर हम लोग निकाले स्टूडेंट xi प्लस 1, तो बताइए अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग जब नेक्स्ट पॉइंट पे स्टूडेंट मूव कर चुके हैं, जब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे मूव कर चुके हैं यहाँ पे, तो ये हमारा करंट पोजीशन हो गया। क्या हो गया, ये हमारा करंट पोजीशन हो गया। तो ये अब हमारा करंट पोजीशन नहीं रहा, तो करंट पोजीशन पे क्या करेंगे 3 और 2.34 इसे लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। चलिए तो xi प्लस 1 जो आपका नेक्स्ट पोजीशन होगा स्टूडेंट, जो आपका नेक्स्ट पोजीशन होगा वो क्या होगा, अभी क्या है 3, तो 3 प्लस 1 दैट इज 4, और yi प्लस 1 क्या हो जाएगा बताइए, yi प्लस 1 अगर आप कीजिएगा तो अभी yi की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है अभी, बोलिए 2.34, बोलिए सारे लोग 2.34 प्लस m की वैल्यू को ऐड करेंगे, m कितना है स्लोप 0.67, तो 0.67 दैट इज, इन दोनों को अगर ऐड कीजिएगा तो हो गया आपका 639, एक इधर, यानी ये हो गया 3.01। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत, यही आएगा ना 3.01, चलेगा रहा, हाँ सही है। ठीक है 3.01। तो हमारा नेक्स्ट वैल्यू क्या हो गया स्टूडेंट, ध्यान दीजिए x का नेक्स्ट वैल्यू क्या हुआ, ये दिख रहा है आपको 3.01, क्या थोड़ा सा कट रहा है तो ये मैंने लिखा है स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये है आपका 3.01, अब दिख रहा है, हाँ सही है, ये पॉइंट है। तो x का नेक्स्ट वैल्यू क्या हुआ स्टूडेंट 4 हुआ, तो x का नेक्स्ट वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया, और yi प्लस 1 y का नेक्स्ट वैल्यू क्या हो गया 3.01। नाउ अब क्या हम नेक्स्ट को फाइंड करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम पहुंच गए उस पॉइंट पे। देखिए आप लोग, हम लोग 4 3 तक क्या करना था, ड्रॉ करना था, तो 4 x हमारा 4 आ गया और y 3.01, तो अप्रॉक्स 3 हमारा आ गया, यानी कि अब हम इस पे पहुंच गए। तो कितने पॉइंट से हम पहुंचे, ध्यान दीजिए, अगर इसे हम रिमूव करें और थोड़ा सा आपको समझाएं तो ध्यान दीजिए, देखिए एकदम अच्छे से आपको समझना है, इतना देर आपको एग्जाम में नहीं लगने जा रहा है। एग्जाम में आप 2 मिनट भी नहीं लगेगा, सॉल्व कर दीजिएगा 6 नंबर को। जस्ट आपको ये याद रहना चाहिए जो हमने लिखा xi प्लस 1 और yi प्लस m, जब आपका क्या हो डेल x ग्रेटर देन हो, सिंपल सी बात। तो सबसे पहले हमें यहां पे देखिए एक पॉइंट दिया हुआ था, क्या आपको 1 और 1, ठीक है, और दूसरा पॉइंट था हमें दिया हुआ क्या 4 और 3। हमने इसके बाद का पॉइंट को फाइंड किया, हमने इसके बाद का पॉइंट को फाइंड किया, जो आया हमारा क्या आया 2 और 1.67, ये आया 2 और 1.67 आया। फिर हमने इसके बाद के पॉइंट को फाइंड आउट किया, तो वो आया क्या हमारा 3 और 2.34, है ना। उसके बाद हमारा आ गया 4 और 3.01, तो ये हो गया। और इन सभी को मिला के स्टूडेंट आप अगर लाइन बनाइएगा तो ये आपका लाइन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ड्रॉ हो जाए। ये हुआ आपका डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर लाइन जनरेशन एल्गोरिथम। अब बोलिए क्या कहीं कोई परेशानी है, कोई समस्या है, नहीं है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आपका एक न्यूमेरिकल था। अभी आपका देखिए एक न्यूमेरिकल और हो सकता है, और चलिए हम लोग कर ही लेते हैं इसके बाद कि आपका क्या हो सकता है सॉरी, आपका क्या हो सकता है डेल वाई जो है वो ग्रेटर देन हो सकता है, मतलब उल्टा हम बोल दिए,
कोई बात नहीं है, डेल एक्स आपका क्या हो सकता है, स्मॉलर हो सकता है डेल वाई से, तो क्या हो जाएगा वहां पे फिर सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो पहले आप लोग इसे नोट कीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या नहीं है, समझ गए हम लोग सारी चीजों को अच्छे से। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट एक बात का ध्यान दीजिए, डीडीए का जो आपका डिसएडवांटेज है वो क्या है कि देखिए आपका यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है स्टूडेंट, हमने आपको बताया था ना अप्रॉक्स के बारे में, जो हमने जस्ट पिछले लेक्चर में लाइन के बेसिक में पढ़ा था, कोनिक्स एंड कर्व्स, जब हमने अपना यूनिट 4 स्टार्ट किया कि हमने डिफरेंट रास्टर स्कैन के डिस्प्ले को बनाया था इस प्रकार से कुछ, और हमने देखा था कि क्या होता है कभी कभी जैसे 2.34 आया है, इसी को हम लोग चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको दिख रहा है क्या, क्या इसे देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल देख पा रहे हैं। तो अगर इसे हम कोऑर्डिनेट मान ले स्टूडेंट, चलिए यही बात पे डिस्कस हो जाए। 0 हो गया ये, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 2 3 4। चलिए अब जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, 1 और 2 को करना है, ठीक है। हम चलिए लाइन खींचते हैं रास्टर स्कैन पे। 1 आपको, अच्छा 1 और 1 को करना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, यहीं से देख लीजिए ना जी, ये क्या है 1 और 1 है, यानी कि 1 और 1 ये आपका है फर्स्ट पॉइंट। देन है आपका क्या 2, 1.64, तो ये है 2, ये है आपका क्या, ये है आपका 2 और 1.64। अब 1.64 है तो आप 1 को लीजिएगा कि 2 को लीजिएगा, ये आपका दिक्कत है। आप इसे लीजिएगा या इसे लीजिएगा, यहां पे आपका क्या है कंफ्यूजन है। देन क्या है आपका 3, ये देखिए देन है आपका 3, 2.34, तो ठीक है 3 तो x में हो गया, लेकिन y में आप 2.34 है तो 2 को लीजिएगा या 3 को लीजिएगा, यहां पे दिक्कत है। देन है आपका क्या 4, 3.01, तो ये 4 हो गया और 3.01 है तो लगभग ये क्या है 3 है। तो कुछ इस तरह से, इससे क्या होता है स्टूडेंट आपका कि एक परफेक्ट आपका ड्रॉ नहीं हो पाता है, थोड़ा सा जिगजैग ड्रॉ होता है, ठीक है, थोड़ा सा जो लाइन होता है। अब चूंकि ये पिक्सल्स मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, ये भी आपको छोटा लग रहा है, लेकिन जो आपका एक्चुअली में पिक्सल होता है वो काफी स्मॉल होता है, और आप लोग जानते हैं कि हम लोग उसे इजिली नहीं देख सकते हैं जब आपका अच्छे क्या हो रिजोल्यूशन का आपका रास्टर स्कैन हो, और सबसे लो क्वालिटी का भी रास्टर स्कैन रहेगा तो भी आप नहीं देख पाइएगा पिक्सल जब तक आप जूम इन नहीं कीजिएगा। तो आप बहुत ज्यादा जूम इन कीजिएगा तब आप देखिएगा कि कुछ, या कभी कभी आपको ऐसा दिखता होगा जैसे लाइन है कोई, तो कुछ इस प्रकार का आपको लाइन स्टूडेंट ऐसे दिखता होगा, है ना, कभी कभी ये पुराने वाले मॉनिटर में दिखता था, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का, यानी कि जब आप इसे बहुत ज्यादा जूम कीजिएगा तब आपको कुछ इस प्रकार का जिगजैग देखने को मिलेगा कि वहां पे क्या होता है, जस्ट ये आपका प्रॉब्लम होता है। तो इस प्रॉब्लम को स्टूडेंट डीडीए में ही सॉल्व किया गया है, ठीक है, मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं 0.5 से, तो उसको हम लोग समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आप इसे नोट कीजिए, अभी आप डीडीए को समझ गए, और जस्ट हम लोग क्विक एक और हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्या हम लोग डेल एक्स को लेस देन कर देंगे डेल वाई के। तो चलिए इसे आप लोग जल्दी से नोट कीजिए फटाक से एकदम। तो नोट कर लिए स्टूडेंट आप लोग। अब देखिए हमने क्या किया है, थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है क्वेश्चन में कि इस बार क्या हो जाए आपका डेल एक्स का वैल्यू लेस हो जाए डेल वाई से। तो क्या है, ड्रॉ लाइन बाय यूजिंग सेम डीडीए लाइन जनरेशन एल्गोरिथम, और आपको पॉइंट दिया हुआ है 2, 1 1 और 4 5। तो बताइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डेल एक्स डेल वाई और स्लोप निकालते हैं। तो चलिए सेम ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो डेल एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x2 माइनस x1 दैट इज x2 क्या है 5 माइनस x1 क्या है 1 दैट इज 4। अगर हमें डेल वाई को निकालना हो दैट इज y2 माइनस y1, y2 क्या है आपका, अच्छा 1 मिनट हमने यहाँ y लिख दिया। आपका x2 क्या है स्टूडेंट, x2 है यहाँ पे 4 और x1 है आपका 1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 दैट इज 3। चलिए y2 माइनस 1, तो y2 क्या है आपका 5 है, माइनस y1 क्या है आपका 1, तो 5 माइनस 1 क्या हो गया 4 हो गया। अब क्या निकालेंगे हम स्टूडेंट, स्लोप निकालेंगे। स्लोप आपका क्या होता है डेल y अपॉन डेल x, यानी कि यहां पे क्या होगा, डेल y का वैल्यू क्या है, डेल y का वैल्यू है 4 अपॉन 3, तो 4 अपॉन 3 अगर हम लोग करें स्टूडेंट तो ये कितना आएगा, लगभग 1.33 के समथिंग, तो हम इसे 1.33 ही रख लेते हैं, ठीक है। चलिए
अब हम इसके बाद क्या करते हैं, जब हमारा ये तीन वैल्यू निकल जाता है तो हम चेक करते हैं डेल एक्स और डेल वाई को। क्या करते हैं, डेल एक्स और डेल वाई को कंपेयर करते हैं। तो अगर हम यहाँ कंपेयर करें स्टूडेंट तो देखिए कि हमारा डेल एक्स क्या है, लेस देन है, 3 क्या है, लेस देन 4 है। सो डेल एक्स हमारा क्या हो गया, ये लेस देन हो गया डेल वाई। और जब ये कंडीशन हमारा होता है तो हम क्या करेंगे, वो जो सेकंड वाला फॉर्मूला था वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे बताइए, जब हम x नेक्स्ट निकालेंगे, अभी हमारा पोजीशन क्या है, यहाँ पे टेबल में फिल करते हुए चलेंगे तो अच्छा होगा। अब ये क्या 1 और 1 है ना, अभी हमारा x भी 1 है और y भी 1 है। चलिए, तो हमने पढ़ा था जब हमारा डेल x क्या हो, यानी कि चेंज इन x क्या हो, लेस देन चेंज इन y हो, यानी डेल x हमारा लेस देन डेल y हो, तब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिए, x i प्लस 1, x i प्लस 1 यानी कि नेक्स्ट i का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका x i प्लस, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स आई प्लस डेल एक्स करते थे, है ना, डेल एक्स करते थे, लेकिन यहाँ पे डेल एक्स की जगह हमने क्या लिखा था, 1/m लिखा था। क्यों लिखा था 1/m, क्योंकि डेल एक्स को, ध्यान दीजिए, डेल एक्स को हम लोग लिख सकते हैं डेल वाई अपॉन एम, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये बताइए। बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे जब ये कंडीशन होता है तो डेल वाई को हम लोग कितना कंसीडर करते थे, 1। थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। तो डेल एक्स कितना हो जाएगा आपका 1/m, इसलिए हमने यहाँ पे डेल एक्स की जगह पे क्या लिख दिया, 1/m। आगे बात समझ में। चलिए, दूसरी बार हम इसे नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो एक्स आई, अभी आपका करंट पोजीशन क्या है बताइए, करंट पोजीशन है आपका अभी एक्स में 1 प्लस 1/, और m क्या आया है आपका, अच्छा 1/m हो रहा है। तो एक सेकेंड, इसे 1.33 अगर हम ना लेकर के डायरेक्ट कुछ इस प्रकार से ले लें, या 1.33 लेते हैं ना, 1 मिनट, ये 1/m है ना, तो 4/3 है, इसे 3/4 कर देते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस अगर हम 3/4 करें तो कितना आएगा हमारा आउटपुट, अगर हम करें 3/4, ठीक है, और उसके साथ हम प्लस कर दे क्या 1, तो हमारा आ जाएगा 1.75, यानी कि नेक्स्ट हमारा जो x नेक्स्ट आया वो क्या आया 1.75। और y नेक्स्ट निकालने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। यहाँ पे देखिए, जब हमारा क्या था, जब हमारा डेल x लेस देन था, तो आपको तो पता है y नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी बच्चा भी बता देगा कि y i प्लस चेंज इन y, लेकिन यहाँ पे चेंज इन y की जगह हमने क्या लिख दिया था 1। क्यों 1 लिखा था, कि जब डेल x आपका लेस देन डेल y होगा तो हमने डेल y को 1 कंसीडर किया था, तो जस्ट आपको y में 1 ऐड कर देना है। तो y अभी आपका करंट पोजीशन क्या है, y पे 1 है, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि आपका y नेक्स्ट हो जाएगा 2। अब आप क्या किए स्टूडेंट, अब आप एक नेक्स्ट पॉइंट मूव कर गए, आप क्या किए, नेक्स्ट पॉइंट मूव कर गए। जब आप नेक्स्ट पॉइंट मूव किए तो अब आपका करंट पोजीशन ये हो गया, क्या हो गया, करंट पोजीशन ये। तो करंट पे चलिए इसे लिख देते हैं 1.75, और ये हो गया आपका क्या 2। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। नेक्स्ट अब हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताइए, फिर हम लोग सेम अप्लाई करेंगे, मीन्स x i प्लस 1, इसके लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट अब हम लिखेंगे 1.75 प्लस हम लोग क्या लिखेंगे 1/m। 1/m के लिए यहाँ पे हम लोग सीधा लिख सकते हैं 3/4, और 3/4 को अगर मैं डिवाइड कर लूं तो 3/4 आपका आता है लगभग 3/4 आपका आता है 0.75। तो अब हम लोग इसे 3/4 की जगह लिख देंगे 0.75, ठीक है। तो 0.75 प्लस आपका 1.75, तो ये हो गया स्टूडेंट आपका 2.5। तो x नेक्स्ट आपका आ गया क्या 2.5, और y नेक्स्ट क्या आएगा बताने की जरूरत ही नहीं है, क्या हो जाएगा उसमें 2 में एक ऐड हो जाएगा, 2 + 1 = 3, ये हो गया आपका 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए हाँ, तो x नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं। x नेक्स्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए हम लोगों को। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको भूलना नहीं है, अब हम लोग एक नेक्स्ट पॉइंट मूव कर चुके हैं, तो हमारा करंट पोजीशन क्या होगा बताइए। करंट पोजीशन अब हमारा ये हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 2.5,
और y हो गया हमारा करंट में 3। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे DDA वाला एल्गोरिथम, हम इस पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, xi प्लस 1। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अभी जो करंट में x का वैल्यू क्या है 2.5 प्लस 1/m, तो 1/m का वैल्यू हमने निकाल लिया 0.75। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो 0.75 को हम लोग ऐड कर देंगे कितना में, 0.75 को ऐड कर देंगे हम लोग कितना में, 1 है ये 7 है, 7.5, तो आपका ये आ जाएगा 8.25। ठीक है, और y नेक्स्ट क्या होगा, ये तो जस्ट 1 ऐड कर देना है, यानी 3 प्लस 1 ये हो गया आपका 4। तो x नेक्स्ट आपका हो गया स्टूडेंट 1 मिनट, ये कितना है, 7 थोड़े है, ये है आपका कितना आया था, 2.5 था ना, तो 2.5 और 0.75 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो आपका 3.25 आएगा ना। वही मैं सोचूं कि इतना आगे कैसे चला गया, हमें तो जाना है 4 तक ही, तो ये आपका हो गया 3.25 और ये आपका हो गया 4 ना। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे। कब तक हमें निकालना है, जब तक कि हम एंड पॉइंट पे नहीं पहुंच जाए। ये जो हमारा होता है, अच्छा क्वेश्चन पूरा दिख रहा है आप लोगों को, हाँ, ये जो हमारा होता है ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट। क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये होता है हमारा एंड पॉइंट। हम स्टार्टिंग पॉइंट से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट निकालते जाते हैं, कब तक, जब तक हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाए, एंड पॉइंट ना आ जाए। चलिए, तो नेक्स्ट फिर निकालेंगे हम लोग, तो यहां पे लिखेंगे xi प्लस 1 और इसका हम लोग क्या करेंगे, xi प्लस 1/m। तो xi अभी क्या है बताइए, यहां पे हमें चेंज करना पड़ेगा। अब हम एक पॉइंट मूव कर गए तो करंट पोजीशन हमारा हो गया 3.25 और y में हो गया 4। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 3.25। समझ में आ रहा है आप लोगों को, xi प्लस 1 बराबर क्या होता है बोलिए, xi प्लस 1/m, और 1/m का हमने वैल्यू निकाल लिया 0.75 यहाँ पे। तो 3.25 और 0.75 क्या होगा बताइए, ये पक्का पक्की 4 नहीं आ गया आपका, बताइए तो। पूरा एकदम बहुत अच्छा से एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया आपका। देखिए ये पूरा आपका पक्का पक्की क्या आ गया, 4 आ गया। और yi प्लस 1 कीजिएगा तो ये देखिए आपका 4 है, अभी करंट y में क्या है 4, और 4 प्लस 1 कीजिएगा 5। ये तो पूरी आ गया। यहाँ पे आपका थोड़ा सा भी एकदम आपका मतलब पॉइंट भी आपका मिसमैच नहीं किया। तो इस तरह से अगर आप एग्जाम में भी बनाइएगा तो आपका पक्का पक्की आएगा, जिस तरह से आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने जब नेक्स्ट 3 पॉइंट निकाले तो नेक्स्ट जो हमारा थर्ड पॉइंट आया वो हमारा एंड पॉइंट हो गया। और जो भी आपको बेसिकली क्वेश्चन दिया जाता है उसमें आपको 3-4 टाइम्स से ज्यादा आपको नहीं करना पड़ता है। एग्जाम में भी इसी तरह का क्वेश्चन दिया जाता है। एग्जाम में देखिए क्वेश्चन दिया जाता है आपके बेसिक नॉलेज को चेक करने के लिए, ऐसा नहीं है कि आपको कैलकुलेशन में वो फंसाना चाहता है। तो आप 3 to 4 टाइम आप कीजिएगा तो आपको जो है एंड पॉइंट वो आपको मिल ही जाना है। ठीक है, तो सब्र से आपको काम लेना है, हड़बड़ाना नहीं है। तो अगर हम देखें स्टूडेंट यहाँ पे, तो हमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ था क्या, फर्स्ट पॉइंट हमें इसने दिया था 1 और 1, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। और जो एंड पॉइंट था हमारा वो था क्या, 4 और 5। हमने क्या किया, 1 के बाद हमने इसमें लगाया जो भी डीडीए का फॉर्मूला था वो हमने लगाया। तो हमें नेक्स्ट पॉइंट मिला क्या, नेक्स्ट पॉइंट हमें मिला 1.75 और 2, 1.75, 2। देन हमने अगेन इस पे अप्लाई किया तो हमें मिला क्या, 2.5, 3। और उसके बाद हमने इस पे अप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, डायरेक्ट हमारा नेक्स्ट पॉइंट मिल गया, एंड पॉइंट मिल गया। तो इसे अगर हम इस तरह से मैच करें तो ये हमारा क्या होगा, एक लाइन हमारा ड्रॉ होगा। लेकिन अगेन डीडीए का जो डिसएडवांटेज था स्टूडेंट वो क्या, कि यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आ रहा है, देखिए एक्स का 1.75 आ रहा है, 2.5 आ रहा है, 3.25 आ रहा है, लेकिन जो हमारा पिक्सल होता है स्टूडेंट, क्या वो 3.25 होता है, क्या 2.5 होता है, नहीं, वो 1, 2, 3, 4 है ना, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट में होता है। हमने देखा था रास्टर स्कैन डिस्प्ले जब हमने पढ़ा था तो वहां पे इसलिए क्या होता है, थोड़ा सा लाइन आपका जिगजैग हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। तो डीडीए जो बेसिकली था आपका स्टूडेंट यहाँ पे पूरी तरह से एंड हो गया। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको समझ लेना है।
वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। कि इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, चेंजिंग परफॉर्म करेंगे, जिससे इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो जाएगा कुछ हद तक। तो इसे आप लोग स्टूडेंट नोट कर लीजिए। हमने एक डीडीए को पढ़ लिया पूरी तरीके से, डीडीए क्या होता है ये समझ लिया। हमने देख लिया कि जब डेल एक्स ग्रेटर देन और या इक्वल टू डेल वाई होता है तब क्या होता है, उस पे न्यूमेरिकल देख लिया। और जो हमारा सेकेंड केस बनता था, दैट इज अगर डेल एक्स लेस देन हो जाए डेल वाई के, उसको भी हमने एक्सप्लेन कर लिया और उस पे भी एक न्यूमेरिकल देख लिया। तो अगर डीडीए से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका चांस नहीं बनता है कि आप उसे छोड़ कर आए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, इसे नोट कर लीजिए आप।